ध्यान से ठीक कर दे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर जो बना रही थी मैं पुलाव, आप लोग भी कह रहे होंगे इतने बड़े देज के में पुलाव बना रही है। इतना ज़्यादा नहीं था बनाना, बट चूँकि सबसे बड़ा देज का यही है यहाँ पर अवेलेबल, तो फिर इसमें जो है ना चावल बड़े अच्छे बन जाते हैं, खिले खिले, और हर दाना सेपरेट रहता है। और फिर आपको पता है अगर आप थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में चावल बनाने, आप छोटे पतीले में बनाएंगे ना तो वो चावल जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ और सर टूट भी जाते हैं। तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि इस वाले देज की मैं बनाती, बल्कि मैंने प्रेफर नहीं किया। यहाँ पर जब भी कोई जितनी क्वांटिटी में मैं बनाते हैं ना तो फिर इतने बड़े देज के में ही चावल बनते हैं। बहरहाल ये देज का माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हाइटेड था, और आपको पता है कि इतनी ज़्यादा हाइट तो नहीं है मेरी। बहरहाल बड़ी मुश्किल से मैं इसके अंदर चम्मच चला रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह बन गया पुलाव। मुझे यही था कि जो है वो ख़राब ना हो जाए। Ew. और जो हमारी रोज़ की रूटीन थी कि हम लोगों ने कुछ ना कुछ रात को मंगा के खाने, तो आज ये तीसरा चौथा दिन था कि हम लोग खा रहे थे कुल्फ़ा। और आज जो है ना कुल्फ़े में भाई जो है सेवइयाँ डलवा रहे थे, बट कुल्फ़ा बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा ये वाला मज़े का है। तो फिर से हम इसी तरह से एक ही बॉल में खा रहे। मैं कहती ज़रा एक ही बॉल में खा लें। और तो बर्तन ही यहाँ धोने होते थे, मासी आती थी सुबह भी धोने और शाम को भी वो धो के जाती थी। बट स्टिल मैंने कहा ज़रा आप लोग इसी में खा लिया करें। सारे जो लाने पड़ते हैं ना बॉल और फिर लेके जाने पड़ते हैं, वो भी एक टास्क होता है, तो कोई नहीं कर रहा है, एक ही बॉल में खाया करें सारे। और ये देखिए कितनी खूबसूरत कैट है। ये तैयब अपने दोस्त के घर से लाया तो, और ये तो मेरी कैट से भी ज़्यादा पेट कैट है, लेकिन इतना कहते हैं साऊ बच्चा था ये वाली कैट, तो बिल्कुल भी जो है वो पैनिक नहीं थी करती और हिस नहीं थी करती। अगर कोई भी किसी के पेट कैट है ना, अब थोड़ा सा उसको ज़्यादा छेड़ो ना तो वो हिस लाजमी करती है स्ट्रेंजर्स को देख के। बट ये इतनी कोई स्वीट कैट थी, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। आराम से मेरी गोदी में चढ़ गई। और फिर आप लोग को एक चीज़ तो पता ही होगा कि अगर आप लोगों ने कभी कैट देखी है या कभी रखी है तो ये क्यूरियस बहुत होती हैं। ये कभी एक जगह नहीं टिकती हैं, पूरा सर्वे करती हैं। जहाँ भी ये जाती हैं हर जगह हर कोने में घुसती हैं, इंक्वायर पूरा करती हैं, फिर जाके ये सुकून से किसी एक जगह पे बैठ जाती है। और ज़्यादातर ये बैठती हैं दरवाजे के पास, लाइक बिल्कुल जहाँ से आपने गुजरना होता है ना वहाँ पे, चाहे वो किचन का हो चाहे वो आपके कमरे का हो। तो ये मैंने तो ये नोटिस किया, मुझे नहीं पता ये है कि नहीं है, बट ये वाली कैट भी उसी तरीके से दरवाजे पे बैठ रही थी। और मेरी कैट भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो बहुत ज़्यादा जहाँ मैं किचन में काम करती हूँ वहाँ बिल्कुल उसके दरवाजे पर बैठती है। तो ये माशाल्लाह इतनी खूबसूरत थी। इसकी 2 डिफरेंट कलर की आइज़ हैं और बहुत ही प्रिटी है। बल्कि मुझे लग रहा था इसमें थोड़ा सा ना जब ये चलती है कि शायद इसके एक लेग में थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा शायद कोई इंजरी है या कुछ मसला है, थोड़ा सा मुझे लगता है था ये लड़खड़ा कर चलती है। बट ये देखिए कितनी क्यूट कैट है माशाल्लाह, बिल्कुल वाइट कलर की है, बट ये गंदी हुई थी। अब मैंने सोचा इसको मैं ना पहले नहला देती थी। मैंने कहा किसी की है ना ही नहलाऊँ तो बेहतर है, क्योंकि हर जो ऑनर होता है ना उसको पता होता है कि उसकी कैट का स्केड्यूल क्या है, उसको कैसे नहलाना है और वो किस तरह से कंफर्टेबल रहती है। लाइक मैं जो अपनी कैट है ना उसको दरवाज़ा बंद करके नहलाती हूँ, किसी टप शप में नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि वो नहीं टिकती और उनके नेल्स इतने शार्प होते हैं, एक बार लग जाए ना मज़ा आ जाता है। तो मैं तो बस दरवाज़ा बंद करके ना उसको नहलाती हूँ। जब उसको पता होता है कोई वे आउट नहीं है तो आराम से नहा लेती है, बस वॉशरूम में ही आगे पीछे होती हैं, बाहर तो नहीं ना निकलती हैं। तो फिर वहीं पे नहला के वहीं पे ड्राई करके मैं उसको ले आती हूँ बाहर। तो यहाँ पर जी मैं चाय बना के ले आई थी। फिर मुझे याद है कि मैंने तो भाई से कहा था कि आप पान लेते आइएगा, तो वो पान ले आए। साथ में चाय कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, बट मैंने कहा मैं पान लाजमी कहूँगी। तो ये इतना मज़े का पान होता है, बहुत मज़े का पान होता है। मैंने पान खाया और फिर मैंने बाद में चाय भी पी। नहीं क्या लिया सारे? वो आइसक्रीम ही है ना? मेरे पैसे भी निकलवाने 2 पैसे कितने निकलवाने हैं? 10 निकालने बस 10 बस
मम्मी खाएगी। नहीं मेरी ना मेरी ना लाना आइसक्रीम, बिल्कुल नहीं आइसक्रीम लानी, रोज आइसक्रीम रोज आइसक्रीम। अयान अयान भाईजान 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 देख तो अयान यहाँ पर जो डे की प्रिपरेशन हो रही है और डे की प्रिपरेशन में पूरा मेरी जो सास है ना वो कंट्रीब्यूट करती हैं, लाइक खुद ही से वो चावलों को जो है साफ़ करती हैं। और ये एक बड़ा मज़े का मुझे लग रहा था इन्वायरमेंट टाइप, पता है ये बड़ा रेयर सीन्स देखने को मिलते हैं। तो वो खुद ही से चावलों को वो जो है वो छांट रही हैं और फिर साफ़ कर तो रख रही हैं। इसके अलावा क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मंगवाने होते हैं, एक लिस्ट तैयार होती है जिसमें बताया जाता है ये लाना है और इसके अकॉर्डिंग जो है वो देग बनती है। और देग मैं आपको बयान नहीं कर सकती, इतनी मज़े की बनती है ना, बहुत बहुत मज़े की बनती है। तो बस यहाँ पे देग की प्रिपरेशन हो रही थी और हम लोग इस टाइम निकल रहे थे बाज़ार के लिए। तो बस मैंने थोड़ी देर रुक के ना आप ही मेरे ख्याल में अंदर दुपट्टा लेने गई थी, कुछ लेने गई थी। तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखाती हूँ किस तरीके से जो है ना मेहनत के साथ देग यहाँ बनने लगी है। और देख कितने प्यारे से चावल जो है वो सारे क्लीन हो चुके हैं यहाँ पर। और ये देखिए जी यहाँ पे बन रहा है कॉटन कैंडी, कितनी मज़े से बन रही है यहाँ पर। मैंने कभी भी कॉटन कैंडी ऐसे बनते भी नहीं देखी है, क्योंकि हमारे दौर में ना एक बाबा जी बाहर आया करते थे और वो डिफरेंट शेप्स बना के दिया करते थे, बत्तख बंदर फलाना ढमकाना, और हम इसको लच्छा कहा करते थे तब छोटे होते ना। तो मुझे बस यही पता है कि पता नहीं कैसे घर से कोई बना के लाते और ऐसे बेचते हैं, मुझे नहीं तो पता ये ऐसे बनती है। तो मुझे बड़ा मज़े का लग रहा था सारा सीन। इसके बाद जो यहाँ पर मैं पठान मार्केट आई थिंक इसका नाम है, और ये बहुत अच्छे यहाँ से कपड़े मिल जाते हैं। मैंने निकाह पर भी अभी ईमान का यहाँ से सूट लिया था, लाइक मेरी जो देवर की निकाह था उस पर, और भी यहाँ से हम लोगों ने सूट लिए थे। तो मुझे बड़े अच्छे यहाँ के सूट लगते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करने आए थे, क्योंकि सीज़न चला गया ना लॉन का, तो बहुत कुछ चंद एक पीसेस उनके पास पड़े हुए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ले लेती हूँ, यहाँ से सिलवा के ले जाती हूँ ना, तो बड़े आराम से मेरा टाइम गुजर जाएगा। एक्चुअली मैं चाह रही थी ईमान और अबिया के ना फुल साइज़ के फ्रॉक्स बनवाने का। तो बस उसी लिए मैं चाह रही थी कि कुछ अच्छे से कपड़े मिल जाए और खुले डुल्ले मिल जाए। तो हम लोग इधर आए थे। यहाँ पे लॉन बहुत अच्छी थी बट वैरायटी बहुत थोड़ी थी, चूँकि मौसम नहीं है। ये वाला मुझे नहीं पसंद है। ये देखिए ये प्यारा है, वो वाला भी प्यारा, हाँ ये भी प्यारा है। कितना प्यारा लग रहा है। आप ही टाइट्स ले लेंगे, पैंट्स के भी हैं इसके साथ, तो वो इशू नहीं है। पर मैं चाह रही थी दो प्रॉपर शलवार कमीज़ हो, प्रॉपर हो। ये कितना प्यारा है, ये बहुत प्यारा है। ये प्यारा कट बना ला बड्डी। नहीं अब दुआ उनके पहले लेने हैं, जो बच जाएंगे फिर मैं अपने ले लूँ। ये भी प्यारा है। चलो करो धीरे चलें फिर अभी एक तो वो कर लेते हैं ब्राउन, एक ये अभी नहीं, वो भी बहुत प्यारा है। ये वाला सारे में से कर लो, ये थोड़े रहेंगे। ये कितने हैं, कितना गज है? छोटे अर्ज वाला 320, बड़े अर्ज वाला जो है वो है 400 रुपये। मिनट, इसे कौन सी लॉन कहते हैं? मसूरी लॉन। मसूरी लॉन, हाँ ठीक है, कर दे। ठीक है, कोई भी वाइट सलवार इसे कौन सी लॉन कहते हैं? डोरिया लॉन। डोरिया लॉन, हाँ जी। चलो ये कर दो। क्रीम भी बनिया ਅਸੀਂ ਤੇ देख सारी ये कितना गज है भैया? ये ना बड़ी शर्ट से आपका एक्स्ट्रा ही है, लेकिन आपको शर्ट के पैसा लगा कितने एक्स्ट्रा है, उसके कोई पैसे चार्ज नहीं लगा। ये कौन सी लॉन है भैया? ये जो रियाज आर्ट्स की दी थी ना पहले वाली, अच्छा बरीजा लॉन। ठीक, कर दें। और चूँकि मैं ईमान को घर छोड़ के आई थी, मैं बच्चों को नॉर्मली यहाँ बाज़ार में नहीं लेकर आती। जब भी मैं पाकिस्तान आती हूँ बिल्कुल भी मैं बाहर नहीं लेकर जाती हूँ, क्योंकि मुझे संभालने नहीं आते बच्चे बाज़ार में बिल्कुल भी। तो मैंने उसको कहा था कि मैं आपके लिए डोल लेकर आऊँगी, और ईमान को भी मैं कहती अच्छा कुछ मिल गया तो ले आऊँगी, आप तो रोज़ देते कोई ना कोई गिफ्ट ना। तो बस मैं और भी टॉयज़ निकला के थोड़े से देखे, मैंने कहा ज़रा आइडिया हो जाए कि यहाँ पर क्या रेंज चल रही है टॉयज़ की और बहरीन में क्या रेंज होती है। 850 की, 300 की, वो भी 300। ये कितना कम करेंगे? कम ही हमारे होलसेल रेट होते। पहले वो कौन सा स्टील होता है, पतली होती ये कितने का है?
ये 2100 का। कौन खोलें? ये पानी चलता है ना भाजी, ये सारा इसमें है। तेल डलेगा, पानी भी है, बिल्कुल सेम यही पानी आएगा। तो यहाँ पे मुझे ये वाले टॉयज़ बहुत अच्छे लग रहे थे और आप लोग भी कह रहे होंगे हम लोग कितनी पंजाबी में कन्वर्सेशन करते हैं, क्योंकि पंजाबी में जो मज़ा आता है ना बात करने का, वो उर्दू में नहीं इतना मज़ा आता। तो हम लोग नॉर्मली आम रूटीन में घर में तकरीबन आधी पंजाबी और आधी उर्दू मिक्स करके बात कर रहे होते हो। और द वे जो मेरी माशाल्लाह आप यहाँ बात करती है ना पंजाबी, इतनी उनके मुँह पर सूट करती है, मेरे दिल करते वो बोलती रही और मैं सुनती रहूँ, इतना प्यारा वो बोलती हैं। और यहाँ पर जो लगे हाथ तो मैंने कहा चलो कपड़े की भी शॉप देख लेते हैं। मैं बिल्कुल नहीं यहाँ से लेती, मैं लाहौर से ही शॉपिंग करती हूँ, बट मैंने कहा इनकी इसको इच्छा मिल जाए डोड़ा तो बंदा ले ही लेता है बच्चों का। तो यहाँ पर जी प्राइसेस इतनी हाई हैं मैं आपको बता नहीं सकती। ये 2200 का बता रहे थे, एक मैंने निकाला वो कहते 2000 का है। मैंने कहा अल्लाह अकबर, मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा रेट्स। लाइक आप किसी ब्रांड में शॉपिंग कर रहे हो ना, या आपको पता होगा यार ये एक स्पेसिफिक जगह है और यहाँ का कपड़ा भी ख़राब नहीं, तो फिर आप चलो इन्वेस्ट कर भी लेते हो। बट मैंने कहा नहीं जी, जाकर खुद ही वापस लाहौर में करेंगे। और मैं बच्चों की शॉपिंग कहीं से नहीं करती, मैं लाहौर से ही करती हूँ। इवन बहरीन से भी जो मैंने की है वो इतनी ख़ास नहीं करती हूँ। मेजर जो मेरे कपड़े आते हैं ना बच्चों के, वो लाहौर से ही मैं बाय करती हूँ। इसके अलावा जो यहाँ पे पंजाब मार्ट आ गए थे, यहाँ से मैंने 2 मग लेने थे। आप ही ने भी 2 मग लिए थे, मुझे बहुत ज़्यादा वो मग ना अच्छे लगे, तो मैंने कहा भाई मैं भी जाके ना लेकर आऊँगी। प्राइस बड़ी ज़बरदस्त है। 13,080 का इसका मिलेगा मुझे। अगर मैं इसकी गारंटी भी एक साथ लगी कितना टूटेगा ना पाऊँगा, इसमें कलर वगैरह मिल जाएगी। पिक्चर बना, बड़ी अच्छी पिक्चर आ जाएगी, कोई मसला नहीं। यहाँ ना बहुत पास पास दुकानें, अब चलते चले जाएं तो सारी शॉपिंग होती चली जाती है। लाइक इतनी करीब दुकानें हैं। तो फिर लगे तो मैंने कहा मेरी स्लीपर्स रह गई हैं, मैं स्लीपर्स बाय कर लेती हूँ। तो मुझे ये स्टाइलों का बहुत कम्फी लगा था स्लीपर, तो मैंने ये बाय करा। आई थिंक ये 1600 रुपये का था कुछ, कि 1700 का था, इतने का था। ये मैंने ये बाय किया, ये बहुत सॉफ्ट बड़े मज़े का है। ये 1500 का था, मतलब 15, 16, 17 यही रेट था इसका। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये मैं देख रही थी कि अच्छा भी लग रहा है और कंफर्टेबल भी है, तो मैंने फिर इसको बाय कर लिया। इसके अलावा आप ही वगैरह ने भी चीज़ें देखनी थी, उन लोगों ने भी देखा, उनको जूता सॉफ्ट लगा था बट उनको चाहिए था बिल्कुल कैजुअल पहनने के लिए, तो वो यहाँ से नहीं मिला। फिर हम ने कहा कि चलो भाई अगली शॉप पर जाके वहाँ से देख लेते। तो यहाँ से सिर्फ मैंने जूता बाय किया था। वेलवेट भी एलर्जी करती है आपको? वगैरह मिल जाएगा, आप डिज़ाइन वगैरह सेलेक्ट कर लें। बड़ा भी मिल जाएगा, ये सिंपल में ये भी मिल जाएगा। ये कोल्हापुरी लग तो बहुत प्यारी ली थी और मज़े की भी बड़ी थी। कलर्स बड़ी वाइब्रेंट से, गोल्डन और मरून, आपको पता है बड़ा कॉम्प्लीमेंट करता है कॉपर गोल्डन मरून की कॉम्बिनेशन। बट मैं क्योंकि कोल्हापुरी इस तरीके की बहुत कम स्लीपर्स पहनती हूँ, मेरे पास एक ही ऐसी लाइक स्लीपर है जो कि मैंने उम्रे पे ली थी और मैं अक्सर घर में भी पहनती हूँ, पर वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है इस तरह की स्लीपर्स पहनने की ना। तो फिर मैंने कहा रहने देती हूँ, फिजूल में पड़ी रहेगी, ज़ाया जाएगी। इसके अलावा ECS में ये इन्होंने लॉन्च किए हैं परफ्यूम्स और मिस्ट, ये बहुत अच्छे थे। मुझे 1-2 तो अच्छा भी लगा, बट आई वाज लाइक कि मैंने ईमान के लिए यहाँ पे एक सैंडल पसंद करके रखी है, तो वो मैं लेने आऊँगी तो फिर मैं ले जाऊँगी। इसके अलावा जो हम लोग इंदौर आ गए थे, तो वहाँ से आपने ये शूज़ बाय किए और मैंने एक समर के लिहाज से जो जूता जाता है ना कॉम्प्लीमेंट करते हैं सारी ड्रेसेस के साथ, वो मैंने लिया है। इसके अलावा ये ईमान के मैंने शूज़ बाय किए, ये मेरा जूता है जो मैंने यहाँ से बाय किया है। तो ये था जी आज का व्लॉग, उम्मीद है कि पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।